जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह रेगुलर वीडियो सुनते रहें, धन्यवाद। और कहते हैं कि उस परमात्मा से संबंध बना लो। संबंध बना लोगे तो सारे जो भी आपकी कामना है या काम है वो सब पूर्ण हो जाएंगे। उनको समर्पित करते रहें अपने हर कर्म को और उनसे एक गहरा रिश्ता बना लें। चाहे वो रिश्ता साख्य भाव में हो, पिता स्वरूप उन्हें माने, माँ स्वरूप माने, उन्हें एक अपने रिश्ते से, संबंध से निकटता उनके प्रति बढ़ा लें। तब फिर वो होगा जैसे कहते हैं कि तू करता वही है, तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। एक बार उनसे निकटता बना लेंगे, संबंध बना लेंगे, रिश्ता बना लेंगे तो वही होगा जो आप चाहते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण है। जैसे देखिए, एक पुत्र है या पुत्री है, किसी माता पिता के लिए जो उसकी संतान है, यदि वो उनकी संतान थोड़ी उद्दंड भी है, तब भी वो माता पिता अपना धन संपत्ति या प्रेम अपने ही पुत्र या पुत्री को देते हैं। पड़ोसी का बच्चा चाहे अच्छा भी है, तब भी ऐसा कभी नहीं होता कि अपने बच्चे का उद्दंड होने के कारण हम वो संपत्ति या प्रेम दूसरे बच्चे को दे दें। जो पड़ोसी का या किसी अन्य का बच्चा है उसे हम नहीं देते, यानी उसके माता पिता जो हैं वो अपने ही बच्चे को अपनी संपत्ति इत्यादि देते हैं। तो ऐसे ही यदि हम उस परमात्मा से संबंध बना लेते हैं तो हमें वो परमात्मा बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। और ये संबंध सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही बनता है। जैसे जैसे आप उनसे निकटता बढ़ाएंगे, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाएंगे, वैसे ही वो आपकी बिन मांगे ही आपकी कामनाओं की पूर्ति करने लग जाएंगे और एक संतोषी भाव आपके अंदर आ जाएगा। अगर कभी कभी कोई स्थिति प्रतिकूल भी हो जाए, तब भी समभावी रहते हुए उनके प्रति निकटता बनाए रखें। अपने विश्वास को हिलने ना दें, डगमगाए नहीं। माता पिता आपके जैसे यदि अच्छे या बुरे, वैसे तो सभी के माता पिता अच्छे ही होते हैं, परंतु फिर भी यदि उनमें कोई थोड़ा भाव वैसा भी है, तभी भी हम अपने माता पिता को ही अपने माता पिता मानते हैं। ऐसे ही अपने प्रभु के प्रति निकट रहिए, उनके साथ अच्छा संबंध बनाइए, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। और यदि थोड़ा बहुत कुछ कम रह जाए तो संतोष रखिए। सबसे बड़ा जो सुख है वो संतोषी सुख होता है। हमेशा आनंद पूर्वक रहिए, खुश रहिए, उस परमात्मा से एक रिश्ता कायम रखिए, फिर तो सब कुछ आने लग जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अरे इस जीवन को जो आनंद में जीने के लिए बना है, इसे दुख या रोते हुए ना गुजारें, इसे प्रेम पूर्वक बिताएं। एक अच्छे वातावरण अपने आसपास खुद भी स्थापित करें, स्वयं भी प्रेम और आनंद में रहें, दूसरों को भी प्रेम और आनंद दें, क्योंकि जो आपके पास होता है वही आप दूसरों को दे पाते हैं। पहले अपने अंदर प्रेम का भाव रखें, तभी आप दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। ऐसे ही परमात्मा के प्रति भी आस्था का भाव रखिए, उनसे संबंध बना लीजिए, फिर आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसलिए परमात्मा से सिर्फ संबंध स्थापित करना है। भक्ति भाव से ये संबंध स्थापित होगा। निरंतर नाम जप करते हुए उस परमात्मा को अपने हर कर्म में अपने साथ रखें, उन्हें समर्पण भाव से देखें, तभी आप उनके प्रति एक गहन निकट संबंध बना पाएंगे
और फिर सब बिन मांगे वैसे ही मिल जाएगा। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, उनकी हर खुशी का ध्यान वो माता पिता रखते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी आपकी हर खुशी का ध्यान रखेंगे। वो बड़े करुणामय हैं, उन्हें तो सिर्फ आपकी भावनाओं रूपी प्रेम संबंध की ही आवश्यकता है। भक्त और भगवान का रिश्ता ही सबसे खास होता है। जो भी श्रोतागण हैं वो सभी से अनुरोध है कि परमात्मा से निकटता बढ़ाएं, उनसे संबंध स्थापित करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी पुराने श्रोतागण हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ऐसे ही निरंतर सत्संग सुनते रहें और ईश्वर प्राप्ति के आध्यात्मिक जो मार्ग है उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम होता है जैसे हम निरंतर पौधे में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं तो पौधा पल्लवित और विकसित होता है, फल और फूल दोनों ही उस पर आते हैं। वैसे ही यदि निरंतर हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे जो मन के बुरे विचार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं और सुविचार रूपी नए पुष्प या फल अर्जन होने लग जाते हैं। निरंतर रेगुलर जो है वीडियो सुनते रहें, सत्संग सुनते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।